हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी कंटेंट लर्निंग को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। एनिमल फार्म के लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने क्यों लिखा, उसको क्यों लिखने की ज़रूरत पेश आई। आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में जो कि इस नावल में इस्तेमाल की गई हैं। जब आपको पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि वो किस एंगल से बात की जा रही है। तो आज की क्लास में जो हम पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले है एनिमलिज्म। एनिमलिज्म एक इनिशियल फिलॉसफी थी जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने ऑप्ट किया एनिमल फार्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो मैन्योर फार्म था। मैन्योर फार्म एक इंसान की मलकियत में था और वहाँ पर जो मौजूद जानवर थे वो चाहते थे कि वो अपनी रियासत कायम करें, अपनी उनकी जगह हो जहाँ पर उनके जैसे ही लोग उन पर हुकूमत करें, ना कि इंसान वहाँ पर हो। तो इस टर्म को एनिमलिज्म कहा जाता है, जिसमें इट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड द ओवरथ्रो ऑफ ह्यूमन ऑपरेशन, कि जहाँ पर ह्यूमन ऑपरेशन ख़त्म हो, इंसानी जुल्म और तशद्दुद ना हो, बल्कि एक ऐसी सरजमीन हो जहाँ पर जानवर ही जानवर पर हुकूमत करें, तो वो एनिमलिज्म था। ये यहाँ पर एलेगरी है मार्क्सिस्ट आइडियल्स के बारे में। जैसे कि मार्क्स कहता था, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को हम बात करते हैं जब, तो वह कहता था कि इंसान जैसे इंसान है वैसे ही उन्हीं जैसे इंसानों की उनके ऊपर हुकूमत होनी चाहिए। नो वन शुड बी सुपीरियर टू एनी अदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवोल्यूशन का। रेवोल्यूशन कहते हैं बगावत करना। द एनिमल्स अपराइजिंग अगेंस्ट द ह्यूमन ऑनर ऑफ द फार्म। कैसे जानवरों ने रेवोल्यूशन की, वो किस तरीके से अपने आप को इक़्तिदार में लेकर आए और जो इंसान थे उनका ख़ात्मा किया, इंसानों के जो जुल्म और तशद्दुद था उसका ख़ात्मा किया। तो ये है रेवोल्यूशन। यूटोपिया। यूटोपिया की टर्म उसको डिफ़ाइन करती है कि जहाँ पर उनके पास एक आइडियल कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी यूटोपियन सोसाइटी जहाँ पर तमाम तर जानवर बराबर होंगे और अपने साथ एक दूसरे के साथ एक हार्मनी के साथ रहते होंगे, जहाँ पर उनमें किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये रिप्रेजेंट करती है कि आइडियल विजन क्या था इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा कहते हैं जी द स्प्रेडिंग ऑफ बायस्ड और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू प्रमोट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोपेगेंडा कहते हैं कि जिसमें एक तरफा बात हो या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मिसलीड कर रही हो, गुमराह कर रही हो, किसके लिए, एक ख़ास किस्म के पॉलिटिकल मफाद को या पॉइंट ऑफ व्यू को हासिल करने के लिए या उसको फैलाने के लिए। हर एक इंसान का, हर एक पार्टी का अपना प्रोपेगेंडा होता है जिसको वो अपने मुफाद के लिए और दूसरों के नुकसान के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर स्क्वीलर एक ऐसा पिग है जो कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है इस एनिमल फार्म में, जिसको इस्तेमाल किया गया है परसुएड करने के लिए और मिसकम्युनिकेशन के लिए, ताकि वो दूसरे जानवरों में अपना एक अच्छा इमेज भी क्रिएट कर सके और अपनी उस सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको संभाल भी सके। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल। ये क्या थी? ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन द वर्किंग क्लास एनिमल्स एंड द रूलिंग क्लास ऑफ पिग्स रिफ्लेक्ट द बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल विद इन सोसाइटीज़। क्लास स्ट्रगल हमेशा हर सोसाइटी में पाई जाती है जहाँ पर एक एलीट क्लास मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बिलो मिडिल क्लास या एवरेज क्लास से एक दूसरे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एनिमल क्लास में भी एक टेंशन है जो कि एक वर्किंग क्लास एनिमल्स में थी और दूसरा पिग्स में थी, कि वो किस तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे को। करप्शन। करप्शन क्या है? जैसे ही पिग्स ने पावर हासिल कर ली वो करप्ट हो गए और उनके जो बिहेवियर्स थे वो भी इंसानों जैसे हो गए और वो अपने आप में बदल गए। दे इनिशियली रिबेल्ड अगेंस्ट, तो वो एक दूसरे के साथ ही रिबेल हो गए, बगावत की तरफ उतर आए। करप्शन क्या होती है कि किसी भी चीज़ को जो स्ट्रेट अवे जा रही है, जो पॉजिटिवली आप उसको इस्तेमाल करें, आप उसका नेगेटिव इफेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें, दैट इज़ करप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या है? द कंट्रोल एंड सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आप जो इंफॉर्मेशन है उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं किसी ख़ास मफाद के लिए। यहाँ पर पिग लिमिट द एनिमल्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मेंटेनिंग देयर कंट्रोल ओवर द नैरेटिव। जैसे कि कमांडमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो भी सबको सारी पढ़ाई नहीं गई, बल्कि कुछ कमांडमेंट्स लोगों तक, तमाम तर जानवरों तक पहुँचाई गई थी, बाकी को सेंसर कर लिया गया।
पर्ज किसको कहते हैं? द वायलेंट रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ परसीव्ड थ्रेट्स और ओपोनेंट्स। जब आप वायलेंट रिमूवल कर देते हैं किसका, या उनको निकाल देते हैं अपने मुखालफिन को। नेपोलियन ने क्या किया था? स्टालिन की जो पर्जेस थी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नेपोलियन ने स्नोबॉल को निकाल दिया, तो नेपोलियंस पर्जेस एंड एग्जीक्यूशन किसको रिफ्लेक्ट करती हैं? स्टालिन्स पर्जेस ऑफ पॉलिटिकल राइवल्स को, कि स्टालिन ने लेनिन को किस तरीके से निकाला, नेपोलियन ने स्नोबॉल को किस तरीके से निकाला। उसके पीछे मकसद क्या था? कि वो अपनी पावर थ्रेट को रिमूव करना चाहता था, कि उसके साथ उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं हो। उसके अलावा बात करते हैं कल्ट ऑफ पर्सनालिटी की। तो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या है जी? ऐसी एग्जैजुरेटेड प्रमोशन ऑफ अ लीडर्स इमेज एंड अचीवमेंट्स, कि आप अपनी लीडर की जो अचीवमेंट्स हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करें। जैसे नेपोलियंस का जो इमेज थे और जो उसके कोर्स थी उनको पेंट किया गया एनिमल फार्म पे, ताकि हर एक देखने वाला उससे इम्प्रेस हो। तो ये कल्ट ऑफ पर्सनालिटी है, मतलब कि आप वो हैं नहीं, जबकि आप अपने आप को वैसा दिखाना चाहते हो, तो आप सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं अपनी। कमांडमेंट्स क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स इनिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय द एनिमल्स टू गाइड देयर बिहेवियर अंडर एनिमलिज्म। कमांडमेंट्स कहते हैं वो तमाम तर रूल्स, कवायद और कवानीन जो आप बना लेते हैं अपनी पार्टी और अपनी पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए और दूसरे लोगों के लिए, ताकि वो उनको फॉलो कर सकें। The commandments are altered over time to justify the pig's changing behavior, reflecting the manipulation of ideology. तो ये कुछ ऐसी टर्म्स थी जो कि एनिमल फार्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इनके कॉन्सेप्ट को आप जैसे इसके 1 बाय 1 हम चैप्टर का एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इन एनिमल फार्म इन तमाम तर पॉलिटिकल जो टर्म्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।